अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक जो आपको नज़र आ रहा है वेरी क्लियरली, थ्री सेक्टर इकोनॉमी हमने पढ़ना है आज, जिसमें गवर्नमेंट शामिल होगी। इससे पहले हमने टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ा था। ये मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ। तीन शोबी मईशत में कौमी आमदनी का तवाज़ुन। तो इसके भी दो तरीके हैं। तीन शोबी मईशत में कौमी आमदनी का जब हमने तवाज़ुन करना है तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन पढ़ते हैं कि इसकी इक्वेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तो y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई, ये था दो शोबी मईशत, मैंने आपको बताया हुआ है। प्लस कर देंगे ना गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा भला? तीन शोबी मईशत ये बन गया है। अब इसका मतलब क्या है कि इसमें गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं वो भी शामिल होंगे, टैक्स वगैरह शामिल होंगे। और इसमें दो तरीके से भी इसको हम हल करेंगे। एक होता है मजमूई तलब और मजमूई रसद का ख़त। दूसरे नंबर पर भी बताता हूँ आपको, थोड़ा सा सब्र रखें। मजमूई तलब और मजमूई रसद का ख़त के ज़रिए हम करेंगे। दूसरे नंबर पर हम करेंगे बचत और टैक्स। ये एक चीज़, बचत और टैक्स, और इज़ इक्वल टू सरमायाकारी और सरकारी अखराजात। यानी कि ये दोनों चीज़ें हम, ये मजमूई तलब और मजमूई रसद इज़ इक्वल करेंगे, ये बचत और टैक्स, सरमायाकारी और सरकारी अखराजात को हम करेंगे बराबर। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे, मजमूई तलब पढ़ेंगे, जिसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी ये आपको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर हम उसको शुरू करते हैं। मजमूई तलब और मजमूई रसद का तरीक़ाकार। तो ये हम पढ़ने लगे हैं AD और AS मेथड। ये याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता है। और इसकी जो इक्वेशन बनती है वो क्या है? y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। ये मजमूई तलब की भी इक्वेशन है। मजमूई रसद की इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी? जिसमें हमने पीछे पढ़ा हुआ है सी प्लस एस पढ़ा हुआ है। मैं जो दो शोबी मईशत है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमी दे दूँगा, वो भी आप लाजमी देखें। वो देखेंगे तो इसकी समझ आएगी। आगे चलते हैं। तो अब इसकी तारीफ़ क्या होगी कि यहाँ मजमूई तलब और मजमूई अखराजात की मसावात ये आपके सामने है बिल्कुल। इसमें क्या होगा कि मजमूई तलब सरफ़ी अखराजात और सरमायाकारी के अखराजात और सरकारी अखराजात पर मबनी होगी। क्या होगा? दोबारा सुन लें। सरफ़ी अखराजात ये वाले सी, फिर इसके बाद सरमायाकारी के अखराजात और सरकारी अखराजात पर मबनी होगा। तीन है इसमें कैटेगरी। और आमदनी में इजाफे के साथ मजमूई तलब में भी इजाफ़ा होता है। ये आपको पता है कि जैसे जैसे आमदनी में इजाफ़ा होता है वैसे वैसे मजमूई तलब में भी इजाफ़ा होता है। तो इस बात को अगर हम ज़ाहिर ये ऐसे करें कि मुल्की पैदावार, यानी कि मुल्की पैदावार का मतलब यहाँ पर आमदनी में इजाफे के साथ साथ सरफ़ी मकासद, सरमायाकारी के मकासद और सरकारी मकासद के अखराजात में भी आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जाता है। क्या है इसमें कि मुल्की पैदावार, इसको हम आमदनी कहेंगे। मुल्की पैदावार यानी कि आमदनी में इजाफे से सरफ़ी मकासद, सरमायाकारी के मकासद भी साथ ही इसके, और सरकारी मकासद के अखराजात में इजाफा होता है। तो पॉजिटिव स्लोप हुआ ना, अखराजात में इजाफा होता है। तो बिल्कुल इसकी जो डायग्राम है वो दो शोबी मईशत में जैसे हमने मजमूई तलब में तब बनाई थी बिल्कुल सेम है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। क्योंकि ये शुरू कहाँ से हो रही है भला? सिफर से। तो ये पहले हम बना चुके हैं। एक तरफ हमने y लिया था और दूसरी तरफ यहाँ पे लेते हैं c प्लस आई प्लस जी। ठीक हो गया। तो इसका जो मैंने ख़त बनाया था वो कैसे बनाया था भला? ये देख लें।
सिफर से शुरू हो रहा है, तो ये सी प्लस आई प्लस जी का ख़त है। तो ये हो गया जी हमारे पास मजमुई तलब का ख़त। इसी तरह अब हम बनाएंगे मजमुई रसद का ख़त। तो मजमुई रसद किसके बराबर होगी? ए एस इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी, इसमें टैक्स शामिल होंगे। या मजमुई रसद और मजमुई पैदावार की मसावत आपके सामने लिख दिया, जिसके मुताबिक मजमुई रसद सरफी अखराजात, बचतों और हुकूमत को अदा किए जाने वाले टैक्सों पर मबनी होती है। और आमदनी में इजाफे के साथ साथ भी मजमुई रसद में भी ऑटोमेटिकली इजाफा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुल्की आमदनी में इजाफे के साथ साथ सरफी मकासद के लिए पैदा होने वाली अशिया बचाई हुई रकूम पर, जो हम बचाएंगे पैसे, क्योंकि सेविंग इसमें आ रही है, जैसे ही पैसे बचाई हुई रकूमात पर टैक्सों की सूरत में ये रकूम में इजाफा करेगी। ये साथ याद रख लें कि मुल्की आमदनी में इजाफे के साथ साथ सरफी मकासद के लिए पैदा होने वाली अशिया बचाई हुई रकूम और टैक्सों की सूरत में ये रकूम में इजाफा होता जाता है। इसका भी पॉजिटिव स्लोप है। एक क्वेश्चन पूछा था कमेंट में मुझसे कि सर ये जो आप टॉपिक इतना बता रहे हैं, क्या ये एडीएस में, एडीए में या बीएससी में ये क्या इतना लिखना काफ़ी होगा? तो उनके लिए जवाब ये है कि ये मैं आप के सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपके होते हैं तो आप जब इसकी जो हम टेबल बनाते हैं उसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करेंगे, और जो थ्योरी वाले जो पैराग्राफ होते हैं बुक में अगर वो आप करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा बन जाएगा। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल जो है ना वो आपको बताता हूँ, जो मेन इसका थीम होता है उसकी तशरीह वगैरह, उसको एक्सप्लेन करना, उसको उसकी वजाहत करना और उसमें कुछ चीज़ें ऐड करना, वो आप खुद शामिल इसमें कर सकते हैं। वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। ठीक हो गया। इसका जो मैं ख़त बनाऊँगा तो इसका ख़त भी हमने पीछे जो 2 शोबी मईशत हमने पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ये कहाँ से शुरू होगा? बिल्कुल सामने से। तो ये y इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी, ये टैक्स का हो गया। अब हमने इन दोनों का क्या करना है? इन मजमुई तलब और मजमुई रसद की मदद से हमने इसका इक्विलिब्रियम करना है, जैसे कि हमने पहले करते हैं। बिल्कुल सेम है। मजमुई तलब और मजमुई रसद का तवाज़न 3 शोबी मईशत में। तो ये देख लें, बिल्कुल जैसे हमने पहले डायग्राम बनाई है बिल्कुल वैसे है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। ये मजमुई रसद का ख़त बना लेने लगा हूँ, y इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी। और ये ख़त है जी किसका भला? हाँ जी, ये है जी तलब का, सी प्लस आई प्लस जी। इक्विलिब्रियम पोजीशन किस जगह पे है? इस जगह पे है। तो यहाँ पर क्या होगा जी? y, और यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें इधर आ गई। तो ये हमारे पास x हो गया और ये o हो गया। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन इस जगह पे आ गई। तो आपको पता है कि अगर हम मईशत को आगे लेके जाएंगे हमारी इनकम बढ़ेगी तो फिर वापस आ जाएगी, और ये अगर हमने पहले इनकम की है तो फिर हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी, फिर आगे चले जाएगी। ठीक है, ये मैं 2 शोबी मईशत में आपको बता चुका हूँ, वो मैं आपको लिंक में बिल्कुल लाजमी प्रोवाइड कर दूँगा। अब हमने इसकी रियाजती वजाहत करनी है। ठीक हो गया। तो इसकी रियाजती वजाहत जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला। ये आप इसको देखें, इसको समझें। रियाजती जो है वो इंशाअल्लाह कल को अपलोड हो जाएगी।
तो इसकी कोई अगर कन्फ्यूजन है तो वो मुझसे लाजमी पूछ लिया करे। खुदा हाफिज़।